नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार की बड़ी कारगुज़ारी जो सबसे करीबी उनके हैं, उनके बारे में आप क्योंकि देखिए तकरीबन 1 साल और डेढ़ साल के बीच में उनके जितने पुराने कारनामे थे, जिन्हें हम समझ रहे थे देवता हैं ये देवता नहीं बल्कि ये ऐसे खाऊ-पकाऊ टाइप के ये व्यक्ति हो गए, तैयार हो गए, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दी, अपने खाने के चक्कर में। और देश की राजधानी को सिर्फ़ ये कहा कि मैंने जो वादा किया सबको पूरा किया, तो मैं आपको बता दूँ कि उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को लेकर क्योंकि अभी आपको एक बात तो मान के चलनी पड़ेगी कि अभी सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो 26,000 27,000 जो सिविल डिफेंस वाले को हटाने को लेकर जो चीज़ें सामने आई है उसमें क्लॉज़ेज़ पे बात हुई थी कि क्लॉज़ में ऐसा किस तरह की लेकुना छोड़ दी गई। आखिर इनके पास सरकार के पास सारी व्यवस्था होती है, एक्सपर्ट की टीम होती है, फिर ये सब छूटता कैसे? चलिए बहरहाल जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके सबसे चहेते जो व्यक्ति रहे थे, उनको भी नौकरी से निकाल दी गई और सिर्फ़ कानून का हवाला दिया गया और कानून के तर्क दिए गए, नतीजा रहा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे लेकिन उनको राहत नहीं मिली। अब जो अभी की महत्वपूर्ण बात है, उसको मैं उस पे आपकी निगाह दे देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री के सबसे ख़ास, सबसे अहम, जिसे हम दूसरा मुख्यमंत्री मान के चलते हैं क्योंकि उन्हीं का सब कुछ चलता है, उनको शो कॉज़ नोटिस दिया गया है और ये हैं आपको ध्यान से आप देख लीजिए, इलीगल एंगेजमेंट ऑफ विभव कुमार, महेश्वर राय अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पर्सनल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। व्हेreas विभव कुमार का जो सिलेक्शन है, उस पे अब जाँच के बाद खबरें आने लगी है कि उसमें जो उनको जो एंगेज किया गया है, उसमें भी कानून को फॉलो नहीं किया गया है, वही है लीजिए। ये तो दूसरे केजरीवाल हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि केजरीवाल उतने पावरफुल नहीं हैं, जितना पावरफुल विभव कुमार हैं। अब देखिए ये बात हम नहीं बल्कि दिल्ली के सब हर व्यक्ति जानता है। उस सत्ता के गलियारे में जो भी जाता है, वही जानता है कि वो विभव कुमार हैं क्या और कैसे काम करते हैं। ये कहने की और सुनने की बात नहीं है। नतीजा है कि क्योंकि वो पेशे से पत्रकार हुआ करते थे, तो उनको पत्रकारों के बीच में रहने की भी बहुत अच्छी खासी अनुभव है क्योंकि हमारी भी उनके साथ कई मुलाकात हुई। व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार के साथ आप रहते हैं, तो सरकार के तर्क को भी आपको समझना पड़ता है। तो फिलहाल जो जानकारी है, उसमें ये है कि अभी स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस ने जो जाँच की है, उसमें क्लियर हुआ है कि उनको पहली बार जब सिलेक्शन उनका किया गया था, तो पहली बार जब उनको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया था, तो उसमें नॉर्म्स को फॉलो किया गया था। लेकिन जब दूसरी बार बनी सरकार, तो उस वक़्त नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया और उसमें उनको टर्मिनेट मतलब जैसे मुख्यमंत्री हटने के तुरंत बाद उनको फिर से एंगेज करना था, तो उसके लिए वो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए और उसमें सीसीएफ कंडक्ट की चर्चा उन्होंने की है। तो उसमें उसको फॉलो नहीं किया गया ऐसा माना जा रहा है और उनके कैरेक्टर के बारे में आपको एक विजिलेंस इंक्वायरी रिपोर्ट लेनी पड़ती है। तो विजिलेंस रिपोर्ट भी नहीं ली गई जिसमें अभी जो ज़िक्र किया गया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी नोएडा में। हैव टू बी मेड सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द केस ये एफआईआर दर्ज की गई है और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज विभव कुमार एज़ अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ऑन को-टर्मिनस बेसिस ऑफ 16/2 को इनका जो दूसरा सिलेक्शन हुआ उसमें। अब चलिए हम आपको दूसरी चीज़ें जो दिखाऊँ, जो आपको समझाने के लिए या बताने के लिए काफ़ी होगा। अ, ये है कहाँ चला गया हमारा दूसरा पेज, ये रहा दूसरा पेज। दूसरे पेज में मैं आपको बताना चाहूँ, तो कंसिडरेशन का वो जो पूरा उनका उन्होंने जो नोटिंग की है, तो जानते हैं कि भई राजशेखर जी जब भी कभी जाँच करते हैं तो बड़ी बारीकी से जाँच करते हैं और पेशे से पहले वो लॉयर रह चुके हैं, तो इसलिए कानून के हर पहलू को जानते हैं। लगभग ढाई लाख रुपए, सवा से ढाई लाख रुपए की सैलरी विभव कुमार जी को अभी मिल रही है। फिलहाल तो उसपे रोक लगा दी गई है। अब मसला ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें खानापूर्ति जो होनी चाहिए थी, खानापूर्ति नहीं की गई और नतीजा ये रहा कि अब जानकारी ये मिल रही है कि उनको क्यों ना टर्मिनेट कर दिया जाए, इस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं। द सेड एफआईआर वाज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ऑफ 353 और ये सब सेक्शन पे ज़्यादा हम नहीं दे रहे हैं।
वो पब्लिक सर्वेंट सर्वेंट जो था उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की थी और इसमें नोएडा में ही सब कुछ हुआ था और अभी वो मेंशन कोर्ट अभी नेक्स्ट हियरिंग इज़ ऑन 19/5/23 को हुआ था। तो पूरी कहानी इसमें ये है कि जो दूसरी सरकार चलाने वाले हमारे विभव कुमार जी हैं, वो अब कानून के दायरे में फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इसमें जो डायरेक्शंस हैं, ऑफिसर आर अपॉइंटेड इन द पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर anticipation of the completion of the pre-appointment formalities at later stage. This is not only irregular but also creates administrative difficulties due to sensitivity of the handled minister. It is not appropriate to allow appointment of the personal staff minister without prior verification or character and antecedent. एक जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये बातें सब अब निकल के आ रही है। उस वक़्त जो अधिकारी थे वो चमचागिरी करने में लगे हुए थे। केजरीवाल केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। उस वक़्त काम करने में भी नेता काफ़ी मुस्तैद थे। उनको लगता था केजरीवाल ही भगवान हैं। इसलिए कानून को उन्होंने अपने जेब में रखा। लेकिन हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं, जो ऑफ़िसर्स हैं, उनका ये मानना है कि कई बार जीईडी ने जो अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ उसको पूरी की, लेकिन एसजी ऑफ़िस में जाते-जाते बात कहानी बदल जाती थी और जैसा चाहते थे केजरीवाल साहब वैसा ही होता था। अब क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद 1 डेढ़ साल में सारी चीज़ें बदल गई हैं। सारी चीज़ें बदली, तब वो सारी चीज़ें निकल के आ रही है और इसमें उनको 1 महीने का वक़्त दिया गया है विभव कुमार जी को। 1 महीने को वक़्त दिया गया है कि 1 महीने में वो जवाब दें और जवाब नहीं देते हैं तो उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसा कि इसमें कन्क्लूज़न में दिया गया है, विभव कुमार reflected in the note GAD was forwarded to Honorable Chief without routine it through the Honorable CM and C. Vibhav Kumar has also called by enforcement directorate। हाँ, अभी उनको कुछ बुलाया गया था ईडी के जरिए, तो वो भी एक बड़ा मसला है कि लिकर स्कैम में अगर हैं तो क्योंकि उनका उनका सिलेक्शन जो है वो दूसरे तरीके से हुआ, वो कोई चयन उनका उसमें तो हुआ नहीं है, हमारे विधानसभा से तो आए नहीं है, इसलिए उस पर भी सवाल खड़ा किया गया। इसलिए initial engagement of the Vibhav Kumar is wide ab initio and not conformity with extant rules. His engagement is to govern as the instruction of the DOPT। मैंने उसका वायलेशन किया गया। Constitution serving Vibhav Kumar who has a history of criminal antecedents, it gross violation of instruction instead of DOPT। और इसमें ये माना गया है कि DOPT की जो डायरेक्शन है या उनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं जो उसको फॉलो करना पड़ता है, जैसे विभव कुमार जी ने फॉलो नहीं किया या उसके वक्त की जो टीम है उसने फॉलो नहीं किया। नतीजा ये फाइल रिकॉर्ड एनी वर्किंग डे कैन इम्पैक्ट द रेलेवेंट फाइल रिकॉर्डिंग ऑन ये सो इफ डिजायर द रिप्लाई नोट रिसीव विद वीक टाइम इट विल presumed that is nothing more to say that director vigilance shall be proceed the matter as the extent rule। रूल्स उसमें क्या कहता है? रूल्स ये कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उनको नौकरी से टर्मिनेट की जा सकती है। देखिए केजरीवाल के सबसे खास हैं, आम आदमी पार्टी के भी सबसे खास हैं, विधायक भी इनसे मिलने से डरते हैं। जो भी मंत्री वैसे भी प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में आप जानते हैं कि सरकार मुख्यमंत्री के सबसे खास होने की वजह से मुख्यमंत्री हर मसले को नहीं समझा सकते या बुझा सकते, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और वाकई में होना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि पार्टी इतनी छोटी है जिसमें सब कुछ इन्हीं पे आकर रुक जाता है, ये दूसरा केजरीवाल माने जाते हैं, दूसरा केजरीवाल के तौर पे इनको जाना जाता है और नतीजा ये है कि सामान्य व्यक्ति इनसे नहीं मिल पाते हैं और ये अब ये पूरी कहानी निकल के आ रही है, उस कहानी में बिल्कुल साफ-साफ है कि आने वाले दिन इनके बहुत बुरे होने वाले हैं विभव कुमार के। नमस्कार।